दोस्तों आज पेश है मोटू छोटू और रिपोर्टर की हत्या। ये कवर चित्र है दोस्तों। सुपरस्टार जासूस मोटू छोटू बुरा। हेलो, सुपरस्टार जासूस मोटू छोटू स्पीकिंग। कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं डेली न्यूज़ गुड मॉर्निंग का चीफ रिपोर्टर सुभाष सक्सेना बोल रहा हूँ। मुझे आपकी डिटेक्टिव एजेंसी की सेवा की तुरंत आवश्यकता है। हम तुरंत ही जल्दी आपकी सेवाएं चांदी के वर्क में लगाकर सोने की प्लेट सजाकर आपके सुपुर्द कर देंगे जनाब। तो आप जितने जल्दी हो सके वह यह ग्राहक प्रेस रिपोर्टर सुभाष सक्सेना अपने फ्लैट पर। तो आप जितने जल्दी हो सके संभव हो सके मेरे फ्लैट पर पहुंच जाइए। फ्लैट नंबर नोट कीजिए। यह तो आपकी घबराहट की आवाज़ ही से मालूम पड़ता है आपको हमारे जैसे योग्य जासूस की सेवाएं की सख्त जरूरत है। खैर, आप अपना पता बताइए। और फिर से दी मोटू छोटू अपनी खटारा पटपटिया पर सुभाष सक्सेना के फ्लैट की ओर रवाना हो गई। कुछ देर बाद यही है रिपोर्टर साहब का फ्लैट। लेकिन कमाल है, पूरे 3 मिनट हो गए बेल बजाते हुए, अब तक दरवाज़ा नहीं खोला हूँ। कहीं अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। कैसी गड़बड़? यह तो हमें तो ये पता चलेगा जब हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसेंगे। और तभी दरवाज़ा खुला। अरे दरवाज़ा तो खुला है। मोटू ने दरवाज़ा धकेला। यह तो ड्राइंग रूम है, बिल्कुल खाली है, लेकिन किसी ने कहा को यहाँ होना चाहिए। और मोटू हाथ आवाज़ लगाई, हाँ की आवाज़ लगाई, रिपोर्टर साहब, रिपोर्टर साहब। कोई जवाब नहीं, यानी यहाँ कोई नहीं है। शायद रिपोर्टर साहब बेडरूम में सो रहे हों। चलो देखते हैं। देखो मेरा अनुमान सही निकला। रिपोर्टर साहब काम करते करते मेज पर से रख कर सो गए। लेकिन जैसे ही मेज के निकट पहुंचे रस्सी दोनों के सिक्के छूट गए। यानी आत्महत्या नहीं, मूर्ख मर्डर। यह कत्ल किसी ने रस्सी से इसका गला घोट दिया। यानी ये तो मरे पड़े हैं। और नबज डेड, यानी किस्सा ख़त्म। अब हमें क्या करें? पुलिस को फ़ोन करें? तभी खबरदार कोई अपनी जगह से हिले तो गोली खोपड़ी के अंदर होगी और दम बाहर, समझे कुछ? मेरा नाम इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह है। अरे पुलिस, आखिर आखिर तुम्हें इस रिपोर्टर की हत्या, अरे जालिमो, आखिर तुमने इस रिपोर्टर की हत्या कर दी? हमने बिल्कुल नहीं साहब। खबरदार, मुझे अभी अभी किसी ने फ़ोन पर खबर दी थी तुम दोनों मुझे यहीं मिलोगे। तुम दोनों ने ही इस रिपोर्टर की हत्या की है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ आए तो यह लाश इसी अवस्था में पड़ी थी। खामोश, मैं किसी को तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। कुछ हमारी भी सुनिए इंस्पेक्टर साहब। कुछ नहीं सुनना, थाने चलो। जो कुछ कहना है अदालत में कहना। बेचारे छोटू मोटू छोटू उसकी एक न चली और आखिरकार थाने चलना पड़ा। रास्ते में बस अब आती ही होगी पुलिस की जीप। बस स्कीम जोरदार बनाई पुलिस। अब यह सोचेगी भी नहीं कि रिपोर्टर का कत्ल ब्लैक ईगल संगठन ने किया है, क्योंकि अब पुलिस को यही समझेगी कत्ल उन दोनों जासूसों ने किया है और कत्ल की सज़ा बचने के लिए वह दोनों अपने साथियों की मदद से फरार हो गए। तभी पुलिस जीप मोड़ पर नजर आई। तैयार हो जाओ, जीप आ रही है। और तुरंत ही सब अपने आदमी पोजीशन में संभाल लो। मेरे फायर करने के बाद जीप जैसे ही रुके फौरन जीप को घेर लेना। यानी इतना समय नहीं है देना। पुलिस अपनी राइफलें अपने कच्छों से उतार सके। और पुलिस वाले तुरंत ही घटित होने जा रही घटना से बिल्कुल अनभिज्ञ घटना स्थल के निकट चले आ रहे थे। और जैसे ही वह जीप जीप घात लगाए बैठे गनमैनों के निकट आई, उसके लीडर ने पुलिस की जीप के अगले दोनों टायरों को निशाना बांधा और फायर कर दिया। यह क्या हुआ? गोली चली। और टायरों के फटते ही जीप ड्राइवर समेत नियंत्रण खो बैठी और फलस्वरूप फुटपाथ पर चढ़कर बिजली के खंभे से टकराई। और तभी पुलिस वाले संभल भी नहीं पाए थे कि खबरदार आइन
यह क्या मतलब है? तुम कौन हो? खामोश रहो, दिख नहीं रहा तुम्हें? तुम तुम चाहते क्या हो? अपने आदमी को छुड़ाना। ओह, तो यह तुम्हारे साथी हैं, कत्ल की सजा से बचने के लिए फरार होना जाना चाहते हैं। मोटू, हम फंस रहे हैं। कोई गहरी चाल चल रहा है और हमें पुलिस के चुंगल से छुड़ा कर साबित करना चाहता है रिपोर्टर की हत्या हमने की है। अब मुँह क्या देख रहे हो? तुम्हारे ही हुक्म पर हम तुम्हें छुड़ाने आए हैं और तुम हो कि यहाँ जीप में बैठे हो। हम नहीं भागना चाहते। सुनो इंस्पेक्टर साहब, इसने हमारा कोई वास्ता नहीं है। आप ही हमारे गिरोह के सरदार हैं। आप ही ने तो कहा था कि पुलिस को झपट पड़े तो हम आपको थाने पहुंचने न दें और रास्ते में ही छुड़ा लें। अरे क्या जानते नहीं कि बात मजाक करने की पुरानी आदत है? उफ नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। खामोश, मक्कारों, गिरोहबाजों, तुम्हें जान तुम्हें जनता से बहुत पहले तुम्हें जानता तो बहुत पहले से हूँ, लेकिन समझता था तुम भले आदमी हो, मेहनत की रोटी खाने वाले ईमानदार व्यक्ति हो, बुरे कामों का सदा दूर रहते हो। लेकिन इसलिए किस्मत तुम्हारा साथ देती। हर बार किस्मत तुम्हें धोखा दे हर बार किस्मत ही तुम्हें धोखा देती है। और इस वक्त ही मैंने तुम्हें कातिल समझकर नहीं बल्कि उस योजना के तहत गिरफ्तार किया था ताकि असली कातिल को बेफिक्र हो जाए। लेकिन उससे बेफिक्र होते ही अपनी गुप्त जांच पड़ताल करता हुआ एक कातिल तक पहुंच जाता। लेकिन तुम्हारी इस हरकत से साबित कर दिया तुम कातिल हो। लेकिन सुन लो, कान खोलकर सुन लो, मेरा नाम भी इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह है। चाहे तुम कितने ही बड़े गिरोहबाज सही, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बच सकते। धमकी मत दे पुलिस वाले। अगर हमारे इन दोनों बासों को कुर्द आ गया तो तेरे बच्चे इसी वक्त यतीम हो जाएंगे। नए हकीकत वही है इंस्पेक्टर साहब जो आप समझ रहे थे, लेकिन कातिल बहुत चालाक है। वह हमें जबरन कातिल साबित करना पर तुला है। ओह बस, आखिर मजाक की हद होती है, छोड़िए और वह देखिए। गंगू, अपनी स्पेशल बुलेट प्रूफ कार ले आ और कृपया वक्त ज़ाया ना करे, जल्दी कार में बैठे। उप नहीं नहीं, तुम्हारा यह चमचा सही कह रहा है। ड्रामा छोड़कर अपनी स्पेशल बुलेट प्रूफ कार में सवार होकर सुरक्षित अपने अड्डे पर पहुंच जाइए और वहां पहुंचकर कानून के लंबे हाथ आपका पास पहुंचने की प्रतीक्षा करिए। यानी कि समझे कुछ? और और बेरहम निगाहें किसी गनमैनों को इंस्पेक्टर को देख मोटू कार की ओर बढ़ गई और किसी पुलिस वाले ने हथियार छीन कर गनमैनों ने उसे कार में रख दिया। अब तुम बेफिक्र होकर भागते रहना। अच्छा, टाटा बाय बाय। पछताओगे, बहुत पछताओगे बदमाश, सिर पकड़कर पछताओगे। हाय यह क्या कर दिया? और कार में हमने तुम्हारे बाप का तुमने हमें अपना बाप बना लिया। अब कम से कम अपनी माँ का आता पता तो बता दो। मेरा मतलब था कि हमें यह बता दो कि हमें कौन गिरोह का बास बनाया है। तुम्हारे पास नहीं, बलि का बकरा बनाया गया है। अब पुलिस तुम्हें रिपोर्टर का कातिल समझेगी, इसलिए तुम चाहकर भी हमारी कैद से छूटना नहीं चाहोगे, क्योंकि जैसे ही हमारी कैद से छूटोगे पुलिस की गिरफ्त में तुम्हें रिपोर्टर के कत्ल के जुल्म में फांसी दे देगी। आखिर तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी थी? तुम्हारी कौन सी बहस खोली है हमने जो तुमने हमारी खाम का कातिल बना दिया? तुम्हें खाम का कातिल नहीं बनाया बच्चे, बल्कि हमारा बहुत भारी स्वार्थ है। स्वार्थ कैसा भला? स्वार्थ यह कि यह पुलिस को विश्वास हो जाएगा कि तुम ही कातिल हो, इसलिए वह रिपोर्टर के कातिल की तलाश करने के लिए जांच पड़ताल नहीं करेगी। वरना निश्चित ही पुलिस देर सवेर पता लग जाता रिपोर्टर की हत्या ब्लैक ईगल संगठन का हाथ है। क्या? ब्लैक ईगल संगठन? अर्थात स्मगलरों का वह खास बड़ा संगठन जो पूरे देश की पुलिस के नाक में दम कर रखा है, जिसके खिलाफ अखबारों में रोज कोई न कोई खबर छपती रहती है। हाँ, सारी खबरें यही रिपोर्टर का बच्चा अखबारों में
था, इसलिए इसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पहुँच अपनी बदकिस्मती से तुम वहाँ पहुँच गए और हमारे पास से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया, और अब तुम्हें अपने गुप्त ठिकाने पर कैद कर रखेंगे, और जब तक रिपोर्टर का मामला ठंडा ना पड़ जाए, और उसके बाद तुम्हें या रिपोर्टर के कातिल के रूप में पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, या फिर वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां रिपोर्टर पहुंच गया। लीडर की बात सुनते ही छोटू के मानो का सांप सूंघ गया और मौत की कल्पना करके जिस्मों में सिरन सी दौड़ गई। उसके साथ ही उनकी बोलती बंद हो गई। कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुमंजिला इमारत के सामने कंपाउंड में दाखिल हुई और बंदूक के साए से वो कार से उतारा गया। इमारत के अंदर राहगीरों पर पार करने के बाद गनमैन मोटू छोटू को एक ऐसे हाल में ले गए जहाँ दर्जन भर गनमैन थे, परंतु मोटू छोटू को वहाँ गनमैन की उपस्थिति का महत्व समझ गए। ओह, गुप्त सीढ़ियाँ, इन चोर दरवाजों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं ये गनमैन, नीचे उतरो। मगर नीचे क्या है? नीचे वह जेल है जहाँ तुम अपनी ज़िंदगी की बाकी दिन बिताओगे। जेल और नीचे तहखाना, गोदाम और जेल। लेकिन क्या जेल में एक भी कैदी भी नहीं है? यह भी होगा बेचारे कोई हम जैसे किस्मत का मारा। और वह मंच या कुर्सियाँ किसके लिए रखी गई? यहाँ हमारी मीटिंग होती है। बास मंच पर होता है और संगठन के खास आदमी कुर्सियों पर। फिर यहाँ किसी नई योजना अथवा किसी उलझी हुई समस्या का विचार विमर्श होता है। क्या यहाँ रोज मीटिंग होती है? हाँ, लगभग रोज ही होती है। और वह तुम्हें यही रहना होगा, सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना और समझ लेना। और फिर गनमैन वहाँ से कैद करके के बाद वहाँ से चले गए। हमारी तलाशी लेकर वह सब वापस लौटे। लेकिन हमारी तलाशी उन्होंने मिला क्या? हम दोनों के पर्सों में कुल मिलाकर 17 रुपये 80 पैसे थे, लेकिन अतिरिक्त एक फाउंटेन पेन और एक शिकारी चाकू। यानी हमारा असली सामान अभी तक हमारी गुप्त जेबों में सही सलामत है। और ज़रा इंसाफ से बात की जाए। ये सुनिए मिस्टर, मेरा नाम पवन कुमार है। वाह, पवन कुमार, हनुमान की जय। लेकिन इस लंका में आपको क्यों कैद कर रखा है? मैं दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का संपादक चौधरी अर्जुन का लड़का हूँ। कल रात जब मेरे अपने सब दोस्त मिलकर घर लौट रहे थे तो इन लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया। लेकिन अपहरण किस खुशी में? अपहरण खुशी में नहीं, खुंदक में किया है। यह ब्लैकमेल ईगल नाम का संगठन जो बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी करता है, इस संगठन के पीछे पुलिस के गुप्तचर विभाग ही नहीं बल्कि समाचार पत्रों के बहुत से पत्रकार भी लगे हैं। उन्हीं में से एक पत्रकार हाथ में कुछ ऐसी गोपनीय कागज लग गए जिनके द्वारा ब्लैक ईगल संगठन के बड़े पदधारियों को बेनकाब किया जा सकता था। उस पत्रकार ने वे कागज मेरे पिता अर्जुन को दिए तो वह समाचार पत्र गुड मॉर्निंग में उन्हें प्रकाशित कर दे। यह बात ईगल संगठन को मालूम हो गई। उन्होंने मेरा अपहरण कर लिया ताकि मेरे पिता पर दबाव डालें और कागज वापस हासिल कर सके। क्या सुभाष सक्सेना नाम के रिपोर्टर का भी उन कागजों से कोई संबंध था? नहीं, उन कागजों से सुभाष सक्सेना का कुछ नहीं जानता था, लेकिन वह भी एक प्रेस रिपोर्टरों में से एक था जो ब्लैक ईगल संगठन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लेकिन सुभाष सक्सेना उसे अधिक तेज तराक प्रेस रिपोर्टर है। पिछले काफ़ी समय से वह पता नहीं कहाँ से ब्लैक ईगल संगठन के खिलाफ खुफिया मॉर्निंग दैनिक में ऐसे रहस्य उद्घाटन करता है जिसके संगठन बौखला गया हूँ, तो इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। क्या सुभाष सक्सेना की हत्या कर दी गई? किसने सुभाष सक्सेना की हत्या की? हत्या इसी संगठन ने की है, लेकिन फंस हम गए। और मोटू छोटू ने संक्षेप में सारी आपत्ति सुनाई। हम जान से मारने की धमकियाँ तो काफ़ी समय से मिल रही है सुभाष सक्सेना को, और शायद उसकी धमकियाँ के कारण सुभाष सक्सेना ने आप दोनों
को अपने पास बुलाया था ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के साथ गुमनाम धमकियाँ देने वाले का भी पता लगा सके। लेकिन जब हम पहुंचे तो सुबह सक्सेना का लाश मिली थी। यह लोग बहुत खतरनाक जालिम हैं। देख लेना, अगर इन्होंने मेरे पिता इन्हें कुछ गोपनीय कागज वापस लौटा भी दें तो तब भी यह लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं संगठन के बहुत से लोगों के चेहरे देख चुका हूं, लेकिन उनकी पहचान भी गया हूं। उन्हें में से कई शहर के बड़े सम्मानित समझे जाने वाले सेठ साहूकार हैं। तब तो हमारे यहाँ से जीवित बाहर निकलना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके पिता को अखबार द्वारा उन सबको जनता के सामने नकाब कर दे। लेकिन यहाँ से फरार होना नामुमकिन है। हर नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिखाना ही सुपरस्टार जासूस मोटू छोटू का काम है। लेकिन ज़रा यह भी बता दो कि जब उन्हें यहाँ से कैद किया तब तुम इस संगठन के मुखिया को भी देखा है, लेकिन उसे देखना भी ना देखने के बराबर है, क्योंकि उसके सिर से पैर तक काले लिबास में ढकर ढीला ढाला लबादा ओढ़े, जिसके सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आती थी। और उसे देखा कहाँ, यहीं उस मंच पर। मीटिंग के समय सब लोग यहाँ आते हैं। ठीक मंच के ऊपर छत से सुरंग से प्रकट होता है और एक कुर्सी लिफ्ट की भांति धीरे धीरे सरकती नीचे आती है और मेज के पीछे आकर रुक जाती है। उसी कुर्सी पर बैठकर उस संगठन का मुखिया, जिसे यहाँ मौजूद प्रत्येक आदमी ब्लैक ईगल कहते हैं। ठीक है, उस ब्लैक ईगल के बच्चे से हम निपट लेंगे, लेकिन अब यहाँ से फरार होने की कोशिश आरंभ कर देनी चाहिए। और सबसे पहला प्रथम मोटू ने अपनी गुप्त जेब से एक मास्टर की निकाली। इससे पहले यह ताला खोलता हूँ। और ताला 1 मिनट से कम समय में खुल गया। अब तुम्हारी कोठरी में का भी ताला खोलूँगा। और दूसरा ताला भी आधे मिनट में खुल गया। अब तुम बेड़ियों से मुक्त करता हूँ और इस कोठरी से कैद से हम आज़ाद हो गए। लेकिन अब इस तहखाने से बाहर कैसे निकलेंगे? इस तहखाने से बाहर होने का सामान इसी तहखाने में मौजूद है। यह देखो, बारूद और डायनामाइट। अब तहखाने अब हम तहखाने के ऊपर स्थित दरवाजे पर लगा देते हैं और हम इस तहखाने में लाया गया था और फिर वैसा ही किया, बस इस पतीले में आग लगा दूं। और डायनामाइट विस्फोट तहखाने के दरवाजे के साथ साथ उन पहरेदारों का भी सफाया हो जाएगा जो दरवाजे की सुरक्षा के लिए प्रयत्न चलाता है। तभी डायनामाइट का विस्फोट दीवार धन्ना उठी और फिर भागते हुए लेकिन रास्ता साफ था। सीढ़ियाँ द्वार से ऊपर पहुँचे। देखो, मैंने कहा था ना, पहरेदारों की भी छुट्टी हो जाएगी और यह बंदूकें हमारे काम आएंगी, उठा लो। लेकिन जैसे ही हाल में प्रवेश हुई, वो डायनामाइट के विस्फोट की आवाज़ सुनकर गनमैन इधर आ रहे हैं। और तभी अरे, वह तो कैदी हैं, लेकिन फायर करने का अवसर नहीं मिला। रास्ता साफ है। अब हमें बाहर नहीं, ऊपर जाना है। ऊपर क्या है? इस संगठन के मुखिया लिफ्ट नुमा कुर्सी द्वारा नीचे तहखाने में आता है और वह सुकुशल लिफ्ट तक पहुंच गए और लिफ्ट ऊपर लगी हुई थी। शुक्र है किसी ने हमें लिफ्ट में सवार होते नहीं देखा। और अब हमें इमारत के बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे और सपने में भी ख्याल नहीं होगा कि हम ऊपर जाएंगे। लेकिन संगठन के मुखिया होगा कौन? सी मंजिल पर, 5वीं मंजिल पर? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कल रात 2 गनमैनों की बातें सुनी थी और उसी अनुमान लगाया कि संगठन का मुखिया 5वीं मंजिल के एक ऑफिस में सीधा तहखाने में पहुंचता है। और पवन की बात सुनकर मोटू 5वीं मंजिल की पर लिफ्ट रोकी और जैसे ही वे बाहर निकले, अरे यह कौन है? और इससे पहले कि गनमैन कुछ समझ पाता, मोटू छोटू ने उस गनी गर्जी, ओह, यह तो तहखाने वाले कैदी हैं। और अगले क्षण, उफ नहीं, आह, दाड़। तत्काल मोटू पीछे घुमा और फायरिंग कर दी। पवन, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मेरे दोनों पैर जख्मी हो गए। सुनो, अब तुम यहीं छोड़कर निकल जाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, नहीं तुम हमारे साथ चलोगे। और पलक झपकते हुए मोटू ने पवन को उठाकर कंधे पर लाद लिया और दोनों
तेजी से गलियारे से निकल गए। वह मोटू वह कमरा तहखाने के ऊपर है जिसने हम कैद थे, और गनमैनों की उपस्थिति यही बता रही है उस कमरे को इन्होंने इनके लिए कोई खास महत्व है। तुम 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 जरूर इसका मुखिया होगा, तो हमला कर दूं। और अगले ही क्षण, रास्ता साफ है, जल्दी आओ। मोटू सावधान, खतरा सामने बंदूक वाले खड़ा है। मोटू असावधानी से दरवाज़ा खोल धकेलता है और ऑफिस का कमरा जिसमें बिछी विशाल मेज के पीछे अधेड़ावस्था संपन्न व्यक्ति बैठा था। तो ऊपर उठा लो श्रीमान, क्या मतलब, कौन हो तुम? और समझा, तुम तो मोटू छोटू हो, लेकिन तुम तहखाने में कैद थे, फिर यहाँ कैसे पहुँचे? ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। बंदूक गरजने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। नहीं नहीं, मेरा ऑफिस साउंड प्रूफ है, मुझे बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो फिर सुनो, हम तुम्हारे तहखाने की और तुम्हारे गनमैनों की ऐसी तैसी करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। मोटू इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह को टेलीफोन नंबर डायल कर। और हेलो इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह, हाँ क्या बात है? मैं सुपरस्टार जासूस छोटू बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनो, अगर तुम ब्लैक में ईगल के संगठन को नस्ल-नाबूद करने उसके मुखिया को गिरफ्तार करना चाहते हो तो फौरन पुलिस फोर्स को लेकर इस पते पर आओ जो मैं बता रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में। सुपरस्टार जासूस मोटू छोटू, ब्लैक ईगल संगठन, क्या कह रहे हो? बकवास तो नहीं कर रहे हो? अच्छा, मैं पहुँच रहा हूँ। और सीधे इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ पुलिस स्टेशन से रवाना हो गया। और इस बीच मोटू छोटू बंदूक की नोक पर व्यक्ति को कबूल चुके थे कि ब्लैक ईगल संगठन का मुखिया वही है। और इस टेप रिकॉर्ड में अपनी सुरीली आवाज़ में यह टेप कर दो कि गुड मॉर्निंग समाचार पत्र के चीफ एडिटर सुभाष सक्सेना की हत्या तुमने करवाई, कैसे करवाई? और संपादक अर्जुन सिंह के लड़के का अपहरण क्यों किया? और मरता क्या ना करता, संगठन के मुखिया ने सब कुछ बक दिया। मोटू छोटू जो चाहते थे। अब इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह को रिपोर्टर की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। और तभी पुलिस वहाँ सायरन गूंजा। पुलिस, खबरदार, यहाँ जाऊँ वहीं खड़े रहो मिस्टर वास, वरना जिसम गोलियों से छलनी कर दूंगा। तभी नीचे से फायरिंग की आवाज़ें हुई, लेकिन सर्दी खामोशी छा गई। और जल्दी इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह ऊपर पहुंच गए। तो यह है ब्लैकमेल ईगल का संगठन मुखिया, और यह है कैसेट जिसमें हमारी बेगुनाही का सबूत है। यह कबूल कर चुका है कि पवन का अपहरण और सुभाष सक्सेना रिपोर्टर की हत्या इसी के इशारे पे हुई है, और यह हमारा अपहरण पुलिस को गुमराह करने के लिए करवाया गया था। ठीक है, सब समझ गया हूँ, बाकी सबूत इकट्ठे कर लूँगा। और तुम सचमुच बहादुर इंसान ही नहीं बल्कि देश के होनहार जासूस भी हो। ब्लैक ईगल संगठन की तबाही का सेहरा तुम्हारे सर बंधेगा, इस और इस संगठन में घोषित 1 लाख का सरकारी इनाम तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार मोटू छोटू हीरो बन गया। अगले दिन समाचार पत्रों में यह कारनामा विस्तार पूर्वक प्रचारित था। खूब वाहवाही हुई। समाप्त दोस्तों।